नमस्कार। खुशहाल ज़िंदगी जीना हर किसी की ख्वाहिश होती है और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी ऐसे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी जो पत्नी है या पति है, उसके साथ आप जीवन जी रहे हैं और मान लीजिए कि ऐसे जीवन में बाधाएं आ गई, आपसी मनमुटाव हो गए, एक दूसरे के साथ आपसी मतभेद हो गया, तो हमें क्या करना है। अगर छोटे मामले हुए, छोटे मतभेद हैं, तो ऐसे मतभेदों को आपस में हल कर लेना ही एक खुशहाल ज़िंदगी है। अगर मतभेद इस हद तक पहुंच जाए कि अब साथ साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में हमें क्या करना है। इस मतभेद के दौरान अगर हम 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और अलग अलग रह रहे हैं और साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, तो हमें क्या न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। ऐसे हालात में क्या हमें अपने मतभेदों को और धार देना चाहिए, विवाद को और बढ़ा लेना चाहिए, या आपसी समझौते के आधार पे ख़त्म कर लेना चाहिए। तो ज़्यादातर ये होता है कि जब आपसी मतभेद बढ़ते हैं तो ज़्यादातर पत्नियों की तरफ से पति के विरुद्ध उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, दहेज का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, घरेलू हिंसा या भरण पोषण जैसे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इससे जो पारिवारिक जीवन है उसमें विवाद और बढ़ जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B की, जिसमें ऐसे विवाद के उत्पन्न होने पर आपसी समझौते के आधार पर विवाह को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि अगर पति पत्नी 1 वर्ष से अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और उनके दोबारा साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे पति पत्नी आपसी समझौते के आधार पर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सुलह के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, पति पत्नी आपस में बैठकर या रिश्तेदारों की सहायता से आपसी समझौता करेंगे कि हम एक साथ नहीं रह सकते और हमारा जो भी लेन देन होगा वो हम न्यायालय के समक्ष कर लेंगे और हम इसमें परिवार के अन्य सदस्यों को किसी फर्जी मुकदमे में, जैसे दहेज उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है या क्रूरता है, के तहत कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे और आपसी सहमति के आधार पे जिला न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। न्यायालय हमको 6 महीने या उससे अधिक का एक समय देगा कि इतने समय में संभव है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के संपर्क में आए और हो सकता है जो आपके अंदर का मनमुटाव है, मतभेद है, वो समाप्त हो जाए। हम आपको 6 महीना या उससे अधिक का समय दे रहे हैं। इसके पश्चात हम एक तारीख लगा रहे हैं जिस पर आप आएंगे और हम विवाह विच्छेद से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम या तो विवाह विच्छेद की डिग्री पास कर देंगे या आपने जो मुकदमा दाखिल किया है उसको
वापस कर देंगे। अगर आप 6 महीना बीतने के पश्चात उस तारीख को न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय को अवगत कराते हैं कि हमारे बीच जो समय दिया गया था उसमें मतभेद जारी रहा, हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या करेगा कि आपके संबंध जो विवाह है उसको विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा और आप दोनों अलग अलग जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो विवाह विच्छेद की जो आपसी सहमति के आधार पर ये धारा है, ये आपको एक लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से बचाता है, ताकि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबे समय तक किसी फर्जी मुकदमे में परिवार को इसमें ना घसीटें और एक शांतिपूर्ण जीवन दोबारा शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।